अब देखेंगे जो मेजर वाटरफॉल्स हैं बिहार में उनके बारे में। ठीक है, तो पहला वाटरफॉल, ये देखिए ककोलट फॉल कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो किस डिस्ट्रिक्ट में है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर रोहतास डिस्ट्रिक्ट में जितने भी वाटरफॉल है उनको एक साथ देख लेते हैं। दुर्गावती फॉल किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो रोहतास, और ये हाईएस्ट है। दूसरा धुआं कुंड रोहतास में है, मझर कुंड रोहतास में, और तुतला भवानी कुंड कहाँ, फॉल कहाँ पर है, रोहतास में। ठीक है, जीआर कुंड कहाँ पर है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर देखिए जे से स्टार्ट हो रहा है और भोजपुर में भी जे है, तो आपको एग्जाम में ऐसे याद आ जाएगा। और तिलहर कुंड, तिलहर कुंड कहाँ पर है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, ये मेजर वाटरफॉल है जो आपको याद रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ककुलक वाटरफॉल, नवादा में। अब देखते हैं मेजर लेक्स। कंवर लेक बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये 1989 में रामसर लिस्ट में ऐड किए गए थे। रामसर लिस्ट जो रामसर कन्वेंशन वो 1971 में हुआ था। ठीक है, और ये फ्रेश वाटर लेक है, और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया में, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इतना याद रखना। फिर दूसरा गोगाबील, ये कहाँ पर है, कटिहार में। ये पहला कम्युनिटी रिजर्व है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है डिस्ट्रिक्ट्स को। फिर कुशेश्वर लेक कहाँ पर, दरभंगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि कुश, कुश को डर नहीं लगता, तो दरभंगा। फिर चौथा घोड़ा कटोरा लेक कहाँ पर, राजगीर, राजगीर नालंदा। तो घोड़ा, घोड़ा किसके पास होता है, राजा के पास होता है, तो घोड़ा राजगीर में, राजा से याद कर सकते हैं आप, है ना। तो घोड़ा कटोरा लेक राजगीर नालंदा। फिर अनुपम लेक कैमूर, सिमरी लेक सहरसा। फिर जगतपुर लेक भागलपुर, मोती लेक मोतिहारी, सरैया मैन बेतिया, पिपरा मैन मोतिहारी। ये मेजर लेक्स थे। अब मेजर कैनाल्स ऑफ बिहार देख लेते हैं। गंडक रिवर है, उन पर 3 कैनाल हैं जो याद रखनी है। पहली याद रखनी है त्रिवेणी, और दूसरी याद रखनी है तिरहुत, त्रिवेणी और तिरहुत। गंडक गन, ठीक है, गंडक तो 3 से याद रख सकते हैं, त्रिवेणी और तिरहुत। ठीक है, और तीसरी डॉन। अब कोसी पे तो याद रहेंगे आपको, ईस्ट कोसी और वेस्ट कोसी है। और राजपुर, यहाँ पर जो आपको मेन याद रखनी है कैनल, वो राजपुर याद रखनी है। अब हॉट स्प्रिंग देख लेते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है, राजगीर, मुंगेर और गया। पहले गया में अग्निकुंड। ठीक है, अब राजगीर में, राजगीर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ब्रह्म कुंड। क्यों, क्योंकि ये हॉटेस्ट वाटर स्प्रिंग है बिहार का। तो पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्ट ब्रह्म कुंड कहाँ पर है, तो राजगीर नालंदा। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा नवादा से। ठीक है, राजगीर नालंदा ब्रह्म कुंड। ओके, अब दूसरा याद रखना है सूर्य कुंड, ठीक है, नानक कुंड और गोमुख कुंड, ये और सप्तधारा है, इतना याद रखना है राजगीर नालंदा। मुंगेर में देखिए लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीमबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भीमबंध, क्योंकि भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है मुंगेर में। ठीक है, आपको इतने जो हॉट स्प्रिंग है ये तो याद रखने ही रखने हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो मुंगेर में भगवान राम से रिलेटेड, राम भगवान, लक्ष्मण भगवान, माँ सीता, ऋषि और भीम। ठीक है, भीम महाभारत से। तो इस प्रकार से आप थोड़ा याद रख सकते हैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। अब ब्रह्म कुंड आपको नहीं भूलना है, बार बार बोलिए, राजगीर नालंदा। ठीक, हम पढ़ेंगे सॉइल्स ऑफ बिहार। बिहार में पहले देखते हैं नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का किस प्रकार की सॉइल्स पाई जाती है। पहले इस टेबल के थ्रू समझ ले रहे हैं, फिर डिटेल में आगे देखते हैं। आप नॉर्थ बिहार में देखेंगे तो पहली सॉइल का टाइप है पीडमोंट सॉइल, दूसरा तराई सॉइल, तीसरा ओल्ड एलुवियल सॉइल, इसको बांगर सॉइल कहते हैं। बी फॉर बांगर, बी फॉर बूढ़ा से आप याद रख सकते हैं कि ओल्ड एलुवियल सॉइल को बांगर सॉइल कहते हैं, और न्यू एलुवियल सॉइल को क्या कहते हैं, खादर सॉइल। वहीं अगर अपन साउथ बिहार में आए तो पहले अपन देखेंगे ताल सॉइल के बारे में,
फिर देखेंगे कगारी सॉइल के बारे में, फिर कराईकेबाल सॉइल के बारे में। ये ओल्ड एलुवियल मतलब बांगर सॉइल का एक टाइप है, लेकिन इसमें एक डिस्टिंक्शन रहता है, वो अपन आगे स्लाइड में पढ़ लेंगे। और लास्ट रेड सॉइल बलथर सॉइल कहते हैं, ये साउथ बिहार में पाई जाती है। अब हर एक सॉइल को डिटेल में पढ़ेंगे। मान लीजिए ये अपना बिहार है, रेक्टेंगुलर शेप में कर ले रहा है, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे इस पोर्शन में आप एक्सट्रीम, ये अपना सोमेश्वर रेंज का रीजन, यहाँ पर पाई जाती है पीडमोइंट सॉइल। कौन सी सॉइल पाई जाती है? पीडमोइंट सॉइल। ठीक है। और अगर यहाँ पर देखें, ये एक्सट्रीम, यहाँ पर ये देखिए जो मैं ग्रीन एरिया से दिखा रहा आपको, यहाँ पर पाई जाती है तराई सॉइल। वेस्ट चंपारण से किशनगंज तक जो सॉइल पाई जाती है, ये कहलाती है तराई सॉइल। ठीक है। अब यहाँ पर जो साउथ ऑफ गंगा है, मतलब ये अपनी गंगा रिवर मान लीजिए, रेड से जो जा रही है गंगा रिवर है, रेड लाइन जो आप देख रहे हैं ये गंगा रिवर है। ठीक है, ये गंगा रिवर है। तो गंगा रिवर के यहाँ पर अगर देखेंगे जो मैंने पिंक से किया, ये साउथ में, तो ये यहाँ पर पाई जाती है ताल सॉइल। कौन सी सॉइल पाई जाती है? ताल सॉइल। और जो मैं अभी ये ब्लू कलर से दिखा रहा है, यहाँ पे पाई जाती है कराई केवल। कौन सी सॉइल? कराई केवल। और जो पर्पल कलर से मैं आपको ये दिखा रहा है, ये है आपकी बलथर सॉइल का रीजन। ठीक है। अब इनको डिटेल में पढ़ लेंगे एक एक सॉइल को और उनके टाइप को, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले नंबर देखेंगे पीडमोइंट सॉइल को। तो जो पीडमोइंट सॉइल होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? सोमेश्वर रेंज में पाई जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नदर्न वेस्टर्न पार्ट और वेस्ट चंपारण। सोमेश्वर रेंज ही वेस्ट चंपारण में आती है, हम सभी जानते हैं। सोमेश्वर रेंज शिवालिक का पार्ट है। हैवी रेनफॉल होता है इस एरिया में, और इस सॉइल में मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है और फर्टिलिटी भी होती है इस सॉइल में। ये सॉइल पैडी और शुगर केन के कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होती है मेनली। अब तराई सॉइल के बारे में देखते हैं। तराई सॉइल देखिए नॉर्दर्न बॉर्डर और बिहार में पाई जाती है, चंपारण से लेके किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो अररिया डिस्ट्रिक्ट में तराई सॉइल का। अब आगे बढ़ते हैं और ओल्ड एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल, जिसको बांगर सॉइल भी कहते हैं, बी फॉर बूढ़ा से अपन ने याद किया था। ठीक है। एलुवियल सॉइल में दो टाइप होते हैं, एक होती है बांगर और दूसरी को कहलाती है खादर। जहाँ पर फ्लडिंग नहीं होती, मान लीजिए पहले ये रिवर का कोर्स था, ठीक है, और यहाँ तक फ्लडिंग होती थी बहुत पहले, तो ये बांगर सॉइल बन गई। अब रिवर ब्लैक पेन से कर ले रहे, अब मान लीजिए रिवर का फ्लो ये है ब्लैक रिवर से, और अब जो फ्लो हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है, जो यहाँ पर, तो ये जो फ्लडिंग हो रही है, ये यहाँ पर जो सॉइल बन रही है ये खादर सॉइल है। तो जो रेड एरिया है ये वाला, ये बांगर सॉइल का है। अब रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया ब्लैक से, जो आप देख पा रहे हैं। अब डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट हो पा रहा है पिंक एरिया में, तो यहाँ पर बन रही है खादर सॉइल। तो बेसिकली बनेंगी दोनों सॉइलें सेडिमेंट डिपोजिशन से रिवर की, लेकिन पहले जहाँ पर रिवर पहुँच पाती थी तो बांगर सॉइल का सेडिमेंट होते थे। अब रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया है, और जहाँ पर अब फ्रेश डिपोजिशन हो रहे हैं वो कहलाती है खादर सॉइल। एरिया वेयर फ्लड वाटर डज नॉट रीच एवरी ईयर, कहाँ पर? बेस्ट पार्ट ऑफ खाग्गर और गंडक दोआब और बूढ़ी गंडक। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है जहाँ पर ओल्ड एलुवियल सॉइल पाई जाती है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। और मेनली पैडी, वीट, मेज, टोबैको, शुगरकेन कल्टीवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ते हैं न्यू एलुवियल सॉइल के बारे में, खादर सॉइल के लिए। अब ये देखा आपने कि जो सेडिमेंट्स रिवर फ्रेशली डिपॉजिट करती है हर साल, वो कहलाती है, उससे जो सॉइल बनती है वो खादर सॉइल कहलाती है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा रिवर जो डिपॉजिट करती है। देखिए चाहे वो ओल्ड एलुवियल सॉइल हो या न्यू एलुवियल सॉइल हो, दोनों सॉइल पोटास में तो रिच है, लेकिन दोनों सॉइल्स में फॉस्फोरस नहीं मिलेगा, फॉस्फोरस डेफिशिएंट है, और नाइट्रोजन की कमी रहेगी। ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साउथ बिहार में जो रिवर्स है उनको पढ़ लेते हैं। तो ताल सॉइल, जैसा आपने डायग्राम में देखा था कि ये बिहार का मैप हम मानिए, और ये जो ब्लैक है ये मान लीजिए गंगा रिवर का फ्लो है। अब
यहाँ पर जो साउथ ऑफ गंगा रिवर, ये पिंक के साथ, यहाँ पर जो डिपोजिशन होती है सॉइल्स की वो कहलाती है ताल सॉइल। ये देखिए बक्सर से लेके भागलपुर तक पाई जाती है, सदर्न बैंक ऑफ गंगा में है, और इसका जो स्प्रेड है वो 8 से 10 किलोमीटर तक के लिए। तराई सॉइल में रेड रवि क्रॉप्स ही ग्रो हो पाते हैं, क्योंकि खरी क्रॉप्स नहीं हो पाती, क्योंकि उस टाइम पे खरी क्रॉप का जो सोइंग सीजन होता है वो जून जुलाई होता है, उस टाइम पे रेनफॉल रहता है और मानसून रहता है, तो ये सॉइल कवर रहती है वाटर से, तो यहाँ पर सीड्स आप कैसे करेंगे फिर फुल मतलब ग्रो करेंगे, तो इसलिए ये रबी क्रॉप, सिर्फ रबी क्रॉप का ही यहाँ पर कल्टीवेशन हो पाता है यहाँ पर, ठीक है। खगारी सॉइल को देख लेते हैं। कगारी सॉइल, जो कगारी सॉइल है वो साउथ बैंक ऑफ गंगा रिवर में है। किस रिवर के पास? सोन, फल्गु, पुनपुन और क्योल रिवर। फर्टिलिटी वीक होती है और ये प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन और वेजिटेबल के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको बस, जैसे आप मान लीजिए ताल सॉइल, ताल सॉइल में आपको स्प्रेड याद रखना है बक्सर से भागलपुर, पहला पॉइंट बस। और रवि क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट है, ये 2 पॉइंट आप याद रखिए एग्जाम के लिए, और खरी क्रॉप से यहाँ पे नहीं हो पाते। अब वहीं कगारी सॉइल की बात की जाए तो ये साउथ बैंक ऑफ गंगा रिवर। आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो कगारी सॉइल है वो नॉर्थ बिहार में है या साउथ बिहार में, तो आप बता लेंगे कि साउथ बैंक ऑफ गंगा रिवर में है, इजीली आप कर लेंगे कि साउथ बिहार में ये रिवर सॉइल पाई जाती है। अब जो कराई केवाल सॉइल है वो एक इम्पॉर्टेंट टाइप है ओल्ड एलुवियल सॉइल का। इसमें क्या होता है, जो बांगर, ये है तो बांगर सॉइल, लेकिन इसमें जो क्ले की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसी सॉइल, ऐसी बांगर सॉइल जिसमें क्ले की मात्रा हो, क्ले की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसी सॉइल को कहते हैं कराई केवाल सॉइल। कराई केवाल सॉइल, ये देखिए बिहार है, यहाँ पर कैमूर और रोहतास है। तो इसके जो राइट में, कैमूर और रोहतास के राइट में जो ये मान लीजिए एरिया है अपना औरंगाबाद का, नालंदा का, तो यहाँ पर जो सॉइल पाई जाती है ये कहलाती है कराई केवाल। कौन सी सॉइल कहलाती है? कराई केवाल। आपको बस ये याद रखना है कि ओल्ड एलुवियल मतलब बांगर सॉइल का टाइप है। कराई केवाल में किसकी अमाउंट ज़्यादा है? तो क्ले की अमाउंट ज़्यादा है। आपने ये देखा, ये मान लीजिए कैमूर है और रोहतास, कैमूर और रोहतास के आप राइट साइड में आएंगे तो ये इस एरिया में कराई केवाल सॉइल पाई जाती है। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? पहले डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है, जैसे बक्सर नॉर्थ गया, पटना, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर। फर्टिलिटी हाई होती है, किले है क्योंकि किले की मात्रा अच्छी है। हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है। और मेज, पैडी, मिलेट, पोटैटो, पी, वीट, इनके कल्टीवेशन के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जो बलथल सॉइल, इसके बारे में पढ़ते हैं, ये मान लीजिए बिहार का मैप है, और ये एकदम, ये देखिए सदर्न एंड पर जो सॉइल पाई जा रही है, ये सॉइल यहाँ पर, इसको कहते हैं बलथल सॉइल। कौन सी सॉइल कहते हैं? बलथल सॉइल। बलथल सॉइल रेड येलो सॉइल का एक सॉइल है, और ये 8 से 10 मीटर स्ट्रिप में पाई जाती है। कैमूर रेंज से वेस्ट में, राजमहल हिल ईस्ट में, खड़गपुर हिल्स में बलथल सॉइल पाई जाती है। एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है डिस्ट्रिक्ट, तो आप याद रखें जमुई, मुंगेर, बांका, औरंगाबाद, यहाँ पर। आपको ये सदर्न बेल्ट याद रखनी है बस। फर्टिलिटी लो होती है। क्या हर एक की फर्टिलिटी याद रखनी है? हाँ रखनी है, एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता है। यहाँ तक अपन ने नॉर्थ और साउथ बिहार की जो रिवर सॉइल है उनको कवर किया है। अब पढ़ते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो मेनली 2 प्रकार के फॉरेस्ट हैं, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। एक डिस्टिंक्शन याद रखना कि अगर 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल है तो मॉइस्ट डेसिडियस है, और 120 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है तो ड्राई डेसिडियस है। मॉइस्ट डेसिडियस है उसमें जो ट्री है उनको याद रखना है, आप SST के थ्रू याद रखिए। पहला साल, दूसरा सेमल, तीसरा टीक। ये मॉइस्ट डेसिडियस के लिए, और ड्राई डेसिडियस के लिए आप याद रखिए शीशम, ठीक है, महुआ, जामुन, बाम्बू। यहाँ देखिए रेनफॉल 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा मॉइस्ट डेसिडियस में, किशनगंज में, वेस्ट चंपारण में मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साल, सेमल, टीक, ये आपने टाइप देख लिए। ड्राई डेसिडियस में लेस देन 120 सेंटीमीटर है रेनफॉल, और कैमूर हिल्स में, मुंगेर, जमुई, बांका में ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। शीशम, साल, खैर, महुआ, पलास, जामुन, बाम्बू, ये टाइप हैं जो ट्री हैं जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं।
अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं बिहार में। बिहार में एक नेशनल पार्क और 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है, याद रखिए। अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला नेशनल, जो एक ही नेशनल पार्क है बिहार में, वो है वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वेस्ट चंपारण में है। वेस्ट चंपारण ओनली नेशनल पार्क ऑफ बिहार है और ओनली टाइगर रिजर्व ऑफ बिहार है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वेस्ट चंपारण। भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो मुंगेर में है। आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है बस, किस डिस्ट्रिक्ट में है। गौतम बुद्ध बर्ड सेंचुरी गया डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद कवर लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बेगूसराय। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर रोहतास में। नागी डैम बर्ड सेंचुरी, नकटी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों जमुई में है। फिर राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नालंदा में। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण। रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नवादा। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रजौली नवादा। और राजगीर हम जानते हैं नालंदा में, तो नालंदा। ये दो हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप याद रखिएगा। फिर कुशेश्वर स्थान वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद विक्रमशिला डॉल्फिन बर्ड लाइफ सेंचुरी भागलपुर। और बरेला सलीम अली बर्ड सेंचुरी वैशाली डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।